गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे आ गया है फाइनली हमारी मैरिज डेट, जो कि है 7 मई। तो उस दिन 7-7:30 बजे जो है वो बारात निकलने की तैयारियाँ हो रही थी। तो यहाँ पे ये ना मातृ पूजा वगैरह की जाती हैं, तो वो सारे रिचुअल्स ऑलरेडी कर लिए गए थे। किसके किसके यहाँ ऐसा होता है आप ज़रूर बताइएगा। हम एक्चुअली हैं यूपी से, प्रॉपर बनारसी हैं हम, इसीलिए हमारे यहाँ इस तरीके के कुछ रिचुअल्स होते हैं। आपके यहाँ कैसे होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना लड़की को नहला धुला के फिर उसके बाद ये कलर वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी को भी किया जा रहा था, बट अब मम्मी तो आएगी नहीं थी। आएगी इन द सेंस जो यानी मातृ पूजा वगैरह करते हैं ना, तो वो तो मम्मी ने नहीं किया था, लेकिन चाची लोगों ने किया था। चाची चाचा जी ने हमारे जो मेरे हैं उन्होंने किया था। पर यहाँ पे मम्मी अब भाई बट अब माँ है तो वो सारी चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ती हैं, भले वो आएगी हो या ना आएगी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे प्रतीक को भी लगाया जाएगा कलर। आप देखना, मैं तो इतनी शौक थी ना जब ये कलर लगा रही थी, इनका डिज़ाइन देख के मैं इतनी शौक थी। मैंने कल के शॉर्ट्स में अपलोड किया है, अगर आपने देखा होगा तो शायद। जब ये मुझे कलर कर रही थी ना तो मेरा तो मुंह ऐसे एकदम खुला का खुला रह गया। मैंने कहा ऐसे भी कलर किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब शादियों में ऐसे चिड़िया भरते हैं, बोलते हैं सच कि चिड़िया भर देते हैं, तो उसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि आपको देख के इच्छा होगा कि मैं और करवा लूँ। और इन्होंने जो डिज़ाइन बनाई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझे कभी जीवन में ऐसा नहीं बनवाना है चिड़िया, अगर इस तरीके की चिड़िया होती है तो। क्योंकि हमारे गांव साइड बहुत खूबसूरत जो है वो बनाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है वो, इतना खूबसूरत आपका पैर हो जाएगा ना उसकी वजह से। और यहाँ पे ऐसा है ना कि इतना सब को पता भी नहीं रहता और लोग अपने हिसाब से कर देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए लोग चला लेते हैं चीज़ें। तो खैर ठीक है, अभी रिचुअल्स है तो एक तरीके से शुभ जो होता है वो हो जाता है। डिज़ाइन से क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर बोलते हैं ना डिज़ाइन भी खूबसूरत है तो और अच्छा लगता है। तो बस वही वाला हाल है यार। तो यहाँ पे आप देखना किस तरीके से ये कलर लगाती हैं। कलर तो फिलहाल उन्होंने जैसे लगाते हैं बट अब वैसे ही लगाया है, लेकिन जो डिज़ाइन होती है ना उसका बहुत इन्होंने मतलब पूरा बोलते हैं 90 डिग्री चेंज कर दिया है उसको। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इस दौरान ना मुझे इतना ज़्यादा पोर्ट्रेट शूट करवाने का टाइम मिल गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं हॉल में थी और बारात आने वाली थी 5 बजे। ऐसा इन लोगों ने बोला था कि 5 बजे हम लेके आएंगे, पर ये लोग पहुँचे 8 बजे। आप सोचो, मैं 1-3 बजे से तैयार होके 7:30 पौने 8 तक मैं सिर्फ मेरा शूट करवा रही थी। तो मतलब मेरे जो ब्राइडल के शूट हुए हैं ना वो इतने खूबसूरत शूट हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे तो मैंने इसे शेयर भी किए हैं, तो आपने देखे होंगे अगर शॉर्ट्स तो आपको पता होगा। और अगर मेरे वीडियोस इस तरीके की आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। कल तक जो है मतलब 7 मई तक मैं ये मैरिज के जो वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि बहुत लंबा नहीं बनाना है इसको भी। है तो वैसे बहुत लंबी वीडियोस, पर ठीक है, देखते हैं जिस तरीके से मैनेज होगा उस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पे आप देखो वो किस तरीके से लगा रही हैं। ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है, वो बात एक अलग है, पर इतना ज़्यादा चेंज कर देना यार मुझे तो सही नहीं लगता है। फिर यहाँ पे प्रतीक को रेडी कराया गया था। ये मेरे जीजा जी हैं जो पहना रहे हैं ना प्रतीक को, वो मेरे जीजा जी हैं, इन द सेंस कि मेरी जो बुआ सासू माँ हैं उनके बड़े दामाद हैं। तो हमारे घर में जो दामाद लोग रहते हैं ना, यानी जीजा जो लगते हैं वही रेडी करते हैं। और ये जो बाजू में है वो भी मेरे नंदोई ही लगते हैं। तो दोनों जन हमारे नंदोई ही हैं, मतलब मेरे नंदोई हैं, स्पेशली प्रतीक के तो जीजा लगते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ रेडी वगैरह किया था। मौरी जो पहनाना बोलते हैं ना, वो जीजा लोग या फूफा लोग ही करते हैं, दो में से कोई एक ही करते हैं। तो फूफा भी है हमारे यहाँ, लेकिन ये हुआ कि जब जीजा हैं तो बट ऑब्वियस जीजा को किया जाए। और ये जो आप दुपट्टे देख रहे हो ना जो साइड में प्रतीक को रखा जा रहा है, इसकी शॉपिंग करने हम लोग पर्सनली सूरत गए थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रतीक को बोला था कि अपन शॉल जैसा कुछ लेते हैं, शॉल जैसा लेते हैं, बहुत रॉयल लुक आता है उससे। क्योंकि हमने ये जो कुर्ता लिया था बहुत रॉयल लुक का लिया था, कि मतलब बहुत एलिगेंट सा लगे, बहुत ज़्यादा तामझाम हमने नहीं कराया था। क्योंकि जितना आप सिंपल लेते हो उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा ही था कि एक शॉल जैसा हम लेंगे
पर प्रतीक को था नहीं यही पसंद आ रहा है, वो लड़की जैसा हो जाएगा, लड़की जैसा हो जाएगा। अब और अभी जब वो फ़ोटोज़ वीडियोस देखते हैं तो प्रतीक बोलते हैं वो शायद पहले ही ले लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो वही सारी चीज़ें हैं, अभी क्या ही कर सकते हैं, अब दोबारा तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो मुझे ये जो पर्सनली जो साइड पे दुपट्टा रखा गया है मुझे नहीं पसंद आया था। मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था वो शॉल के लिए, क्योंकि मेरा भी एक साइड से शॉल था, अगर आपने देखा है तो फ़ोटोज़ पर। प्रतीक नहीं माने, उनको ऐसा लगा कि नहीं ये दुपट्टा बेटर लगेगा, तो ठीक है। और ये है मेरे फूफा ससुर जी जो कि प्रतीक को टीका वगैरह कर रहे हैं, यानी प्रतीक के फूफा जी हैं। हमारे घर में इकलौते फूफा जी हैं ये। उसके बाद ये है शिवम जो कि प्रतीक का छोटा भाई है। अभी उस टाइम पे यानी यार 5-6 साल पहले लोग कैसे दिखते थे, नहीं मतलब बहुत अलग, आज अब देखो तो कितना अलग दिखता है सब। और यहाँ पे बहन या बुआ कोई काजल लगाती हैं, तो बुआ तो हैं पर ये हुआ कि जब बहन है तो भाई काजल वही लगाएंगी। तो यहाँ पे बहन जो है वो काजल लगा रही हैं। सब रिचुअल्स होते हैं यार, ये सारी रिचुअल्स जो हैं वो होती हैं। अब आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से ही किया जाता है, काजल वगैरह लगाया जाता है। और यहाँ पे उसके बाद पापा के, बुआ फूफा के, मम्मी के कुछ इस तरीके के फ़ोटोशूट वगैरह किए गए थे, यानी ग्रूम के साथ बहुत सारे सबके फ़ोटोज़ हैं, पर मैंने सब नहीं डाले हैं क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े बहुत ऐड कर देती हूँ, ताकि जो एक, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक मेमोरी सेट हो जाएगी उस तरीके के। तो इसीलिए मैंने थोड़े बहुत कुछ शूट करके डाल दिए हैं। यानी एडिट वगैरह करने में बहुत टाइम जाता है यार, अपने को लगता है जिस तरीके से हम देखते हैं ना वीडियोज़, हमको लगता है कितना ईजी है, पर मैं आपको सच बताऊँ बहुत डिफ़िकल्ट ये होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप मतलब 1 घंटे के वीडियोज़ में से कट करके डालो, बहुत टाइम लगता है। तो खैर कोई ना। फिर यहाँ पे बुआ जी हैं जो कि प्रतीक को दही और शक्कर खिला रही हैं। हमारे यहाँ ये रिचुअल्स होते हैं, यानी शुभ काम करने के पहले ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे निकल गई है बारात, तैयारी हो गई है। और मई में शादी हुई थी, इसलिए आप देखो 7 बजे तक भी कितना उजाला है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, वरना फिर ऐसा होगा कि यार मतलब कुछ भी बता रही है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मई में शादी हुई थी, तो आपको पता है कि यहाँ पे यानी गुजरात, मुंबई में थोड़ा सा लेट अंधेरा होता है, तो 7 साढ़े 7 बजे तक कुछ इस तरीके का वेदर रहता है। और यहाँ पे ये चाचा चाची जी हैं जिनकी पूरी फैमिली है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाची जी मेरी आई हुई थी, तो उन्होंने ही ये सब कुछ किया था। अब देखो मतलब सारे ये हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं यार, और मुझे इतना डर लगता है कोई कहीं एक लोढ़ा मार वार ना दे यार। मतलब यही सारी चीज़ें होती है। मतलब एक तरीके से फ़नी भी है और एक तरीके से बहुत खूबसूरत भी है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं ना जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए पता उस टाइम पे ना कितना भी रहे, आपको कितना भी पता रहे, लेकिन आप चीज़ें करते करते भूल जाते हो। तो वही लोग उनको बता रहे थे चाची जी को कि ये ऐसे करो वैसे करो, तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। और मैं आपको बताऊं मुझे वॉइस ओवर इतना लंबा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यार इतने अच्छे सॉन्ग्स डाले हुए हैं ना जो फोटोग्राफर था उन्होंने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डाल देती हूँ यार तो क्लेम आ जाता है, सबसे बड़ी इशू ये है। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उस तरीके से करूँगी। पर लॉन्ग वीडियोज़ में यही प्रॉब्लम है कि अगर आप सॉन्ग के साथ डालते हो ना तो क्लेम आ जाता है। मैंने 1-2 बार बहुत करके देखा हुआ है, पर क्लेम आ जाते हैं वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। क्योंकि यार वो वीडियो फिर वायरल होगी भी कुछ मतलब है नहीं अगर क्लेम आ जाता है तो सारी मेहनत पे आपके पानी फिर जाती है। इसलिए फिर मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारे वॉइस ओवर में ही दे रही हूँ। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आएंगे। और फिर यहाँ पे ये देखो नारियल इस तरीके से रखा जाता है और मतलब शुभ बोला जाता है, पता नहीं जो भी हो। तो मेरे यहाँ तो मैंने भाई की शादी यानी मेरी शादी के बाद देखी थी, इसलिए मुझे चीज़ें बाद में पता चली। लड़की की शादी हमारे घर में नहीं हुई थी, सब लड़कियों की ही हुई थी, इसलिए मुझे वो सारे रिचुअल्स पता थे। फिर यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, पहुँच गए थे सब लोग क्योंकि बाजू में ही था, घर के 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही हॉल था। और यहाँ पे प्रतीक फर्स्ट टाइम अपने शादी में डांस कर रहे हैं। कभी भी ये डांस नहीं किए थे किसी की भी शादी वगैरह में, कभी भी नहीं। तो वही लोगों को था कि मतलब राजा अपनी शादी से यानी बहुत खुश है, इसीलिए यानी खुद की शादी में नाच रहा है। सबको ऐसा था क्योंकि ये किसी की भी शादी वगैरह में नाचते नहीं थे, कुछ भी नहीं। और यही सब है यार, लेकिन बट ऑब्वियस अपनी शादी में तो सब खुश ही रहते हैं। तो
वही यहाँ से डांस वगैरह हुआ और फिर आप देखना। बाबू रुक जाओ, मम्मी आएगी। देखो वॉइस ओवर करते टाइम भी क्या मेरी पूछ रही है कि पापा दिख रहे हैं पर मम्मी क्यों नहीं दिख रही। फिर यहाँ पे ये द्वार पूजा किया गया, यानी मेरी जो फ्रेंड है ना उसकी मम्मा ने ये सारी चीज़ें रिचुअल्स निभाई थी। मेरी एक फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, उसकी बोलते ना खुद से ज़्यादा लोग आपको दूसरे साथ दे देते हैं यार। मुझे ना ये चीज़ों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें कह सकती हूँ कि आपके जो अपने हैं ना वो आपके एक दुख के टाइम पे या एक वैसे टाइम पे नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरे जो है ना वो बहुत अच्छे से खड़े रहते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें निभाते हैं। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी और देखो कितने अच्छे से उन्होंने किया था। वो है गुजराती, उनको पता नहीं था कि हमारे यूपी में किस तरीके से रिचुअल्स किए जाते हैं, पर उनको जितना चीज़ें बताया जा रहा था वो कर रही थी। आप देखो कितनी खूबसूरत लगती है ना आंटी, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पे प्रतीक को स्टेज पे लेके आया गया और ये यार दिन मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, पर ठीक है बार बार मैं यही हर एक वीडियोस में बोलूँगी तो वो भी एक सही नहीं है। बहुत खुशी का टाइम है हमारे, छोड़ो। फिर यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और इस टाइम पे एंट्री के टाइम पे मुझे इतनी सारी चीज़ें माइंड में घूम रही थी कि मुझे ना स्माइल आ रहा था ना कुछ आ रहा था। पर मैं आपको बात बताऊँ, बाद में फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये टाइम रश्मि बाद में नहीं आने वाला है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट थी, पर अब मेरा फेस देख के देखो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये मेरी फ्रेंड है जिसकी मम्मी ने सब कुछ किया था। पीछे आंटी खड़ी है मेरी। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे ना माइंड में चलने लगती हैं। जब आपकी फैमिली आपके साथ ना हो तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे मेरी भी एंट्री हो गई और आगे के वीडियोस में आगे शेयर करूँगी, आप देखना कल के वीडियोस में मैं शेयर करूँगी। क्या रहा अब आओगी अभी बाद में फिर। तो चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट बिल्कुल मज़ेदार वीडियो के साथ, यानी मेरी जो फाइनल मैरिज है हमारी उस वीडियो के साथ मिलेंगे हम। और मेरा लुक कैसा लग रहा है, हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा यार। और यहाँ पे मेरी बेटी पूछ रही है कि मम्मा मैं कहाँ हूँ। अब उसको कौन समझाए कि भाई तुम बाद में आई थी पहले नहीं आई थी। हर एक बच्चे अच्छा ऐसे ही करते हैं ना, क्या ना हर एक बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैंने हर एक बच्चों को देखा है कि पहले पूछ लेते हैं कि हाँ मैं कहाँ हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हमसे पॉसिबल हो पाई थी हमने यार बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।